नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद थे। इसके साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री ने मीडिया सेंटर का जायजा भी लिया और मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा है कि श्रद्धालु धर्म नगरी के बोरेक टॉक आएंगे और महाकुंभ के इस आयोजन में किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना सभी के लिए यहां पर एक जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार में चल रहे कुंभ कार्यों का भी जायजा लिया। और आगे भी कई बार हम लोग समीक्षा करेंगे। आज एक समीक्षा बैठक है और जब पहला महास्नान था तो उसमें भी जो हमने अंत में समीक्षा की तो सारे अखाड़ा परिषद खुश थे। और इतना ही नहीं, तो जो हमारा व्यापारी था, जो हमारा बिजनेस क्लास थे और जो कई वर्षों से सोचे हुए थे कि कुंभ आएगा, किसी ने गंगा जली तैयार की थी, किसी ने धूप तैयार किया था, किसी ने दीप तैयार किए थे, किसी ने मालाएं तैयार की थी और उसको लगता था कि अब कुंभ में लोग आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा जो वातावरण बना था वह भी साफ हो गया। और वो लोग भी खुश हैं कि आज कुंभ नहाने आ रहे हैं तो मेरा भी सामान पूरी तरह देगा और कुछ रहा है। इस प्रकार का कुंभ बनाना चाहते हैं। सर एक स्पष्ट संदेश आपने देखिए, मैंने कहा कि उसका पालन करना है और सब पालन करते हुए पहली बात एक आतंक बना था कि न जाने क्या हो जाएगा और हम स्नान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुंभ में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये लोगों के एक मनों में था। वो भय दूर किया है। गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। पूर्व सीएम और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने अवंतीबाई लोधी मार्ग का अनावरण किया। वीरांगना वीर अवंतीबाई लोधी और बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। और बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन लोधी समाज की ओर से किया गया था। यहाँ पर अवंतीबाई लोधी जी के नाम से इस सड़क का लोकार्पण किया गया है। मैं नगर पालिका परिषद डोईवाला के सभी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि एक वीरांगना के नाम पर आज इस मार्ग का उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। अन्य मार्गों की भी उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी देश में उसके मान और सम्मान के प्रतीक होते हैं हमारे जो देश के लिए बलिदान देते हैं। ये बलिदान देश के लिए होता है। धर्मनगरी हरिद्वार में शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती शिविर की चंडी टापू में विधि विधान के साथ भूमि पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। और इस मौके पर शंकराचार्य के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने संतों के साथ मिलकर भूमि पूजन कर धर्म ध्वजा की स्थापना की। आपको ये भी बताते चले कि कुंभ मेले को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिविर लगाने का काम प्रशासन की ओर से जोरों पर किया जा रहा है, और जिसके चलते आज चंडी टापू पर शंकराचार्य स्वरूपा आनंद सरस्वती के शिविर पंडाल का उद्घाटन किया गया, जिसमें हरिद्वार के तमाम संत और आईजी कुंभ भी मौजूद रहे। ये सबसे बड़ा जो भ्रम उत्पन्न हो गया था कि कुंभ कब से कब तक होगा कि नहीं होगा, शिविर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। नए मुख्यमंत्री जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने इस भ्रम का निराकरण कर दिया और उन्होंने देश के सर्वसे वरिष्ठ शंकराचार्य जी, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम हिमालय और द्वारका शारदा पीठ पश्चिम भारत द्वारका गुजरात के शंकराचार्य हैं, उनको शिविर लगाने के लिए सबसे पहले भूमि आवंटित किया। पुरी के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के लिए भूमि आवंटित किया और दूसरे संतों के लिए। तो स्वाभाविक है कि लोगों को ये जानकारी हो गई कि अब शिविर लग रहे हैं, कुंभ का आयोजन होगा। आज शुभ मुहूर्त में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के शिविर का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। धर्म ध्वजा की स्थापना हो गई है। शिविर का निर्माण आज से आरंभ हो जाएगा और 6 अप्रैल को जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज
वृंदावन से चल करके यहाँ पर पधारेंगे। कनखल में उनका जो आश्रम है वहाँ रुकेंगे। 8 अप्रैल को दिव्य भव्य प्रवेश मंगल यात्रा के माध्यम से कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और चंडी टापू में नीलधारा के पास जो शंकराचार्य शिविर लगाया जा रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर रह करके कुंभ पर्यंत जो यज्ञ आदि अनुष्ठान होने हैं उन सबका संचालन करेंगे और साथ ही साथ परम धर्म संसद के माध्यम से देश की जनता को संदेश भी प्रदान करें। तो गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने हरिद्वार पहुंचने पर जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवस्थानम बोर्ड बनाने पर आड़े हाथों लिया, वहीं नए सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने का उनका आभार भी जताया गया कि जब उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है तो उस पर आभार जताने की भी कोशिश की गई। इसके साथ ही रावल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण दिव्य और भव्य होना चाहिए क्योंकि राम मंदिर के साथ जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए मंदिर बनाने के लिए धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान का भी पालन करना चाहिए। हमारे पुराणों में उच्च स्वर से कहा गया है, दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम। खाली देखने मात्र से 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं और पित्वा जन्म शतद्वयम, अगर हमने गंगा जी का पान कर लिया तो 200 जन्म। ये गंगा जी की उस ताकत को बड़े चढ़ के कहती है कि आज पूरे राज्य में इतना कोविड आ रहा है। मैंने तो अपने विगत वर्ष अपने भ्रमण काल में द्वारका पीठ से कहा था कि अगर हम आज धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो धर्म आज हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। अगर आज हम प्रकृति से छेड़ रहे हैं तो प्रकृति आज हमें छेड़ रही है। क्यों ना हम अपने धर्म के साथ ऐसे, क्यों हम अपने देवी देवताओं को नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों हम अपने धामों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों इनके ऊपर कोई देवस्थान बना के बोर्ड बना के थोप रहे हैं, क्यों इनकी परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हमने उस परंपरा का खिलवाड़ किया तो आज हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। आज वापसी केंद्र सरकार ने मुखिया को बदल के दूसरे मुखिया को लाया और इन्होंने आते ही शुरुआत में जय मां गंगा जी करके कूद पड़े और कहा कुंभ को भव्य बनाएंगे और दिव्य बनाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कितने राज्यों में कोविड बढ़ रहा है और हरिद्वार में एक भी केस नहीं आ रहा। तो गंगा जी का साक्षात रूप है। आज एक लंबे अंतराल के बाद भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है और कर्म हर कोई करता है, प्रयास हर कोई करता है, सफलता किसी को भी मिलती है। तो पीछे विगत वर्ष की सरकारों ने भी बहुत प्रयत्न रहे और हमारी वर्तमान सरकार केंद्र की हो राज्य की हो प्रयत्न हुई और आज उनको सफलता हासिल हुई। मैं कहूँ कि भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई, क्योंकि कर्म के साथ साथ भगवान प्राप्ति तभी जाके काम सफल हो पाते हैं। तो भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा रही कि आज हमारे बीच में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से एक ही अपील करूंगा कि जिन प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में मंदिर बनने की, वास्तुशास्त्र में जिन जिन जगहों पे हमारे मंदिर बनाने की क्रिया बताई गई है, क्योंकि आज भारत ही नहीं अभी तो विदेशों में भी जो हिंदू रहने वाले हैं वो भी आज बड़े प्रफुल्लित हैं कि भगवान राम का मंदिर बनेगा। तो आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और दिल्ली से विधायक प्रवीण कुमार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा कुंभ मेले में बहुत ही धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जो कि समय पर पूरा नहीं हो सकता और कुंभ में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी स्तर पर खरी नहीं उतरी है। और साथ ही प्रवीण कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में अब सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आमने सामने की टक्कर है। 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पे सिर्फ चेहरे बदले जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की और पूरे प्रदेश की हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्रियों को फटी जींस से तो दिखती है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड के फटे हाल जो हो रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन अभी तक इनकी सरकारी व्यवस्था जो है उसके फटे हाल जो है वो मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे दिख नहीं रहे। और लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हर प्रदेश में होता है, कई सालों से होता है और भव्य कुंभ का आयोजन होता है, सरकार यहाँ पे करने जा रही है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने कुंभ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फंड को लूटा है और ये तीरथ सिंह रावत जी आ गए, जिन्होंने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का नाम ब्लैंक चेक लिख दिया है, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ से 2 करोड़ तक के टेंडर जो है उसमें
2 करोड़ के टेंडर जो है उसके टेंडर की जो नियम है वो टेंडर करने की प्रक्रिया ही खत्म कर दी है। हमारा मुद्दा कुछ नहीं, हम तो बराबर एक सतत क्रिया है, हम अपना एक संगठन बना रहे हैं और 2022 की तैयारी कर रहे हैं। 2022 हमारे लिए मैन हमारा लक्ष्य चिड़िया की आग की तरह है जिसको वो अचीव करने जा रहे हैं। अभी एक रिसेंटली सर्वे हुआ है जो कल का, जिसमें 8 सीटें अभी दे रहे हैं। अभी तो हमारा कोई भी नेता यहाँ नहीं आया है। अभी जैसे जैसे हमारे और नेता आते जाएंगे, प्रचार बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ भी बढ़ेगा। ये तो 100% है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है और जिस तरह से मुख्यमंत्री को सब कुछ इतनी समस्याएं छोड़ के सिर्फ घुटने दिख रहे हैं, वही जनता इनको 2022 में घुटनों पे बल बैठा देगी। ये मेरा चैलेंज है और मैं तो आह्वान करूंगा जनता से, जो घुटने देखने वाली सरकार है उसको घुटने के बल बैठा दो। तो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित हल्द्वानी डिवीजन की छकाता रेंज में भू माफियाओं ने सरकारी जमीन की खरीद और बिक्री को बच्चों का खेल बना दिया है और ननखेड़ा क्षेत्र के वन विभाग हल्द्वानी डिवीजन के छकाता रेंज में वन आरक्षित भूमि को भू माफियाओं की ओर से बेचने के आरोप भी लग रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि छकाता रेंज की वन आरक्षित जो भूमि है वो खाली है और उसको भी भू माफिया घेर कर कब्जे में ले चुके हैं और क्षेत्र में रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस मामले को लेकर लिखित शिकायत की जा चुकी है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामला जब सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुआ तब जाकर वन विभाग ने उक्त जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को भी रुकवाया। ये नवारखेड़ा गोलापार पड़ता जी, नंदन पाल है नाम हमारा। कौन सी भूमि है, कहाँ पे है, क्या ये जंगलात भूमि है, इसको जबरदस्ती कब्जा करके अवैध लोगों को बिक्री करी जा रही है जिससे कि हमारे गांव को कल के दिन परेशानी हो जाए। कौन लोग हैं खरीद फरोख्त करने वाले? यहीं के लोग हैं सर, लोकल के ही लोग हैं। वन भूमि सरकारी भूमि है, सरकारी जंगलात की भूमि। आपने पत्राचार कराया, क्या हुआ है? तो हमने कागज तो लगा रखे हैं सर, अब पता नहीं अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अब आज हुई है, आगे को अब देखो आप लोग। किन लोगों के से आपने शिकायत वगैरह करी इसकी? हमने रेंजर डीएफओ साहब से कर रखी है, कोर्ट और सब जगह डाली है, 6 रजिस्ट्री करी थी। अभी कुछ सुनवाई हुई? अभी आज ही हुई है, अब आज ही आई थी फोर्स से सर। क्या मांग करते हैं आप? कि मतलब ऐसे करके ज़मीन ना बिके यहाँ पे और सही तरीके से हम वो करें। वन विभाग अपने कब्जे में ले ना, वन विभाग के भी कब्जे में नहीं चाहिए हमें, जिसकी ज़मीन है उसी के पास रहे, बाकी किसी और को ना मिले। तो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बागजाला में बीते एक सप्ताह से टूटी पाइपलाइन के कारण बनी हुई पानी की जो समस्या है वो अब दूर हो गई है। पानी की समस्या इन लोगों को झेलनी पड़ रही थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठवले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने जल संस्थान के उच्च अधिकारी से वार्ता कर क्षेत्र की टूटी हुई पाइपलाइन को बदलकर बागजाला में पीने की पानी की समस्या को दूर करवाया। वहीं उनके द्वारा दी गई कार्यवाही पर बागजाला वासियों ने जल संस्थान और सरकार के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया। मैं सर्वप्रथम मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं क्योंकि गांव-गांव गली-गलियों में जाकर के वो जो लोगों की समस्या को सुलझाने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ एक आध हफ्ते से पानी नहीं आ रहा था बागजाला गांव में, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उच्च आला अधिकारियों और जो हमारे विभागीय जल संस्थान के कर्मचारी अधिकारी गण हैं, जेई गण हैं, अधिशासी अभियंता हैं, उनके के द्वारा लगातार संपर्क में आने से हमारी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से समाधान हुआ। मैं सरकार के सभी नुमाइंदों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में एक ऐसी सरकार चल रही है जहां पर कॉल कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से उसकी सुनवाई हो रही है। आज हमारा पूरा गाँव बड़ा खुश है, 300 परिवारों को इस पानी का योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। मैं विभाग का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। सर, मेरा नाम जसपाल आर्या है। हमारा देवला तल्ला पजाया बागजाला गांव है हमारे गांव में कई समय से कई 1-2 हफ्तों से पेयजल की बड़ी समस्या हो रही थी, जिसके लिए हमें दूर दूर भटकना पड़ रहा था। पानी के लिए इधर उधर से पानी ला रहे थे। फिर हमारे गांव के पूर्व प्रधान श्री यशपाल आर्य जी द्वारा प्रयास किया गया। उनके द्वारा जो गांव में लाइन वो पाइप की कमी थी, प्लास्टिक के पाइप पड़े थे, उनके द्वारा लोहे के पाइप मंगवाए गए, वो डलवाए गए और एक बड़ा सा एक वो मंगवाया गया वाल, वो डलवाया, तब जाके हमारे गांव की पानी की समस्या खत्म हुई है। तो होली के मद्देनजर खाद्य विभाग की ओर से सतर्कता के चलते शहर में कई किराना दुकानों पर छापेमारी की गई और गोला रोड पर स्थित जो दुकानें हैं उन पर छापेमारी करते हुए कई दुकानों पर एक्सपायरी सामान पाया गया और साथ ही लाइसेंस न होने पर फूड इंस्पेक्टर राकेश टमटा ने दुकानों का चालान भी किया।
फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर ये छापेमारी की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं तक शुद्ध और अच्छी खाद्य वस्तुएं पहुंच सकें। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा विगत कई दिनों से नैनीताल जिले के विभिन्न तहसीलों और क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए और गुणवत्ता खाद्य पदार्थ जन तक पहुंचे, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज लालपुरा तहसील में विभाग की टीम पहुंच हुई है और यहाँ पे हमारे द्वारा जो किराना स्टोर हैं उन पर जो भी खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए रखे गए हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और संदेह के आधार पर नमूने जांच के लिए लिए जा रहे हैं। इसमें कई दुकानों पे कुछ जो खाद्य पदार्थ बेस्ट बिफोर तिथि निकल जाने के बाद भी उन्होंने विक्रय के लिए रखी हुई है और जिसपे हम उनको नोटिस दे रहे हैं और इनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो भी सुसंगत कार्रवाई होगी की जाएगी। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बेदी ने सिंचाई विभाग से मोटेश्वर महादेव नहर की सफाई करने की मांग की और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग काशीपुर को एक पत्र लिखकर नहर की जल्द से जल्द सफाई करने की मांग की। उन्होंने विभाग को यहां चेतावनी भी दी थी कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए और मेले से पहले नहर की सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। मैं जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी धमसिंह नगर बोल रहा हूं और ये जो चैती मेला प्रारंभ होने जा रही है 13 अप्रैल से, उस संबंध में अभी भी आप देख रहे हैं कि तमाम गंदगी है नहर में, महादेव नहर में, और ये एक आस्था का केंद्र है नहर, क्योंकि लाखों श्रद्धालु जो उत्तराखंड के अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आते हैं, वो सब यहाँ पर स्नान करने के बाद माँ बाल सुंदरी के चरणों में प्रसाद पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अभी तक ये नहर की सफाई नहीं हुई है। इसी संबंध में मैं सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काशीपुर को पत्र लिखा है, उसकी प्रतिलिपि जिला अधिकारी उधम सिंह नगर को लिखी है और उसकी प्रतिलिपि मैंने जो जॉइंट मजिस्ट्रेट मेला अधिकारी काशीपुर है, मेला अधिकारी जी को भी लिखी है। लेकिन अभी तक ये सफाई व्यवस्था नहीं हुई है और मैं मांग करता हूँ सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से और जिला अधिकारी साहब से और साथ ही मेला अधिकारी जो जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं IAS कांशीपुर में गौरव सिंघल जी, उनसे मैं मांग करता हूं कि इसकी सफाई व्यवस्था करवाई जाए ताकि जो श्रद्धालु और दर्शनार्थी लाखों की संख्या में कांशीपुर आकर मां बाल सुंदरी के श्री चरणों में स्नान करने से, श्री चरणों में पूजा करने से पूर्व स्नान करते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस यही हमारी मांग है, इसकी सफाई व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। हल्द्वानी तहसील में इंदिरा नगर में दर्जनों लोगों ने तहसीलदार नितेश डांगर को ज्ञापन देते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने की मांग की। इसके साथ ही लोगों ने तहसील में सफाई और पीने के पानी, शौचालयों की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की मांग की। इसके साथ आपको बताते चले कि लोगों ने तहसीलदार से तहसील कार्यालय में गरीबों से नोटरी के नाम पर अर्जनिवेश द्वारा ज्यादा पैसे लेने की भी शिकायत की। वहीं तहसीलदार लोगों द्वारा की गई सभी शिकायतों का तत्कालीन समाधान कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कहते हुए भी नजर आए। सहयोग देती है, सपोर्ट भी करती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ हमारी समस्या है वो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। 5 लाख की आबादी में 20 आदमी का बनता है और सुबह से जो है आदमी लोग खा जाते हैं आके, और 20 बनाने के बाद 20 पर्चे बांटता है। सुबह में जो है कम से कम तो सुबह से लेकर शाम तक आधार कार्ड बने, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ है। अब सरकार के लिए राशन कार्ड होंगे तो उसी के बनेंगे जिसके पास आधार कार्ड होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर तहसील हल्द्वानी में, इतनी बड़ी तहसील में अभी तक उनकी ये व्यवस्था पहले ही चल के आ रही है। आपसे कुर्सी तक खड़ा, कोई वहाँ पे कुर्सी मेज तक नहीं है, वो बेचारा खड़े खड़े वहीं पर गिर जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर है यहाँ पर जो कर्मचारी हैं मात्र 2 हैं, कम से कम 4 हो जाए। और भैया तो होली की पर्व नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। होली की पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग भी लगातार बाजारों में नजर बनाए हुए है। रायपुर के एक डेयरी पर संदेह होने पर मावे और पनीर के सैंपल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भरे गए और इस मौके पर विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि विभाग द्वारा मिलावटी सामान बेचने वालों के विरोध अभियान शुरू किया गया है और शहर में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होली
पर्व है, हम लोगों का अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत ही हम लोगों ने कंप्लेन कर रखा था, तो उस आधार पे कि बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हम लोगों ने पनीर की चेकिंग की, बल्कि दो गाड़ियाँ पकड़ा मिल्क वैन करके। मिल्क वैन में ये है कि लिख रहा है मिल्क वैन, अंदर पनीर के कंटेनर रखे हुए हैं जिसमें पनीर रखे हुए हैं जो बाहर से लाए जा रहे हैं, और उसमें आइस डाल के उसको कूल किया जा रहा है। तो संदेह के आधार, वो कह रहे हैं कि हम प्रॉपर तरीके से बना के लाते हैं, लेकिन बहरहाल हमने संदेह के आधार पर उनके सैंपल लिए हैं और जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा है। इसी तरह तो डेयरियों पे जो जा रहे थे उन पनीरों को सैंपल गाड़ियाँ रोक के ली गई हैं। तो अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ दुर्गापुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रामीणों के साथ छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने गांव के लिंक रोड पर जमकर यातायात को रोककर अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं भारी वाहनों से जो दिक्कतें होती थी, आपको बताते चले, वो भी आज देखने को मिली, क्योंकि भारी वाहनों के आवागमन पर भी यहां रोक लगी रही। और गांव के प्रधान का आरोप था कि क्षेत्र में पुलिस के नाक तले अवैध शराब और नशे का अन्य कारोबार जोरों से चल रहा है, लेकिन पुलिस इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि अगर जल्द पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में एसएसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके अलावा ग्रामीणों ने गांव की लिंक रोड से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद करवाने की भी मांग कर दी। यही मांग है कि एक यहाँ पे कच्ची दारू बेची जा रही है। सबसे बड़ी मांग हमारी वो है कि इस गांव के अंदर दुर्गापुर नंबर 1 बक्सोरा, और मैं यहाँ से प्रधानपति हूँ, और हमारे यहाँ पे हम पूरा गांव इकट्ठा हुआ होगा, आपने पीछे देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आके बैठे हुए हैं कि यहाँ हमारी दारू बंद कराई जाए। जब बाजार के अंदर ठेका खुला हुआ सरकारी, वहाँ से लोग दारू देंगे। जब ये गली गली में बस्ती बस्ती में दारू स्मैक बिकती है हमारे गाँव के अंदर, और जब ये स्मैक पियेंगे लोग, बच्चे पियेंगे, तो आप सोच सकते हो क्या हाल होगा। आने वाली जनरेशन खत्म हो जाएगी। और हम यही अनुरोध करते हैं कि ये जो दारू और स्मैक का धंधा जो है ये बंद कराया जाए। ये शराब के साथ साथ एक मांग ये भी है कि ये ट्रक जो बड़ी लंबी गाड़ी 10 फुट की गाड़ी यह निकलती है, इसके लिए बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। सुबह 8 बजे जब स्कूल जाते हैं, उसमें बच्चे को बड़ा दिक्कत होती है, घर से निकालने में भी दिक्कत होती है और स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। इसलिए हम लोग सब प्रदर्शन कर रहे हैं, यही हमारा मांग है। करो, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी इधर से जाते हैं, हमारा बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी भी बंद कराओ। और पहले बात तो ये है, हमारा शराब बंद करो। कहाँ बिक्री है शराब? इधर भी जाते हैं, यहाँ पे जगह बंद। राजाजी पार्क से सटे हुए बुलावाला गांव में लगातार हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे, जिससे परेशान किसानों ने राजनेताओं के साथ वन विभाग के अधिकारियों के कई चक्कर काट चुके हैं। वो इस तरह से आरोप लगाते हुए नजर आए और विभाग की ओर से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद इको वन समिति का गठन होने के बाद समिति के अध्यक्ष मंगल रोथान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो कि राजेंद्र तड़ियाल हैं और राजाजी पार्क के अधिकारियों के सामने उन्होंने समस्या रखी है और शोर यहां पर पूरी तरह से जताने की कोशिश की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। नेशनल पार्क में खाई हाथी को रोकने के लिए खाई खुदवाने के लिए मैं जंगलात की ओर से रेंजर साहब का और यहाँ के समस्त स्टाफ का और डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हाथी की समस्या जो हमारे पार्क से सटे हुए खेत हैं उसमें लगातार नुकसान पहुँचा रहा था हाथी, और उन्होंने हमारी ये मांग सुनी और यहाँ पर जो है खुदाई की है, जो नाला बनाया खुदाई के लिए, जिससे हाथी पार नहीं कर पाएगा और ग्रामीणों की फसलों को जो नुकसान हाथी लगातार पहुँचा रहा था उससे बहुत राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वन विभाग का, राजी टाइगर रिजर्व के जितने भी स्टाफ हैं, रेंजर साहब हैं और हमारे जो अन्य स्टाफ हैं यहाँ पर, उनका धन्यवाद। ये बहुत लंबित मांग थी हमारी यहाँ पर सभी ग्रामवासियों की, जितने यहाँ पर किसान हैं, कि यहाँ पर जो है जो ये जंगलात के वन्य जीव होते हैं इनसे जो है फसलों को भारी नुकसान होता था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो है वन विभाग ने यहाँ पर जो है खाई खुदाने का कार्य जो है प्रारंभ कर दिया है और काफ़ी जो है खाई खुद भी चुकी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर समस्त वन विभाग के जितने अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और जितने भी हमारे जो यहाँ पर के लोकल स्टाफ वाले हैं हमारी चौकी के, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने तुरंत हमारी समस्या का जो है निराकरण किया। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद। डोईवाला में पीपीपी मोड पर चल रहे राजकीय अस्पताल को पीपीपी मोड से वापस लेने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर अस्पताल को पीपीपी मोड पर रखा गया था उनमें से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष केंद्रपाल सिंह ने यहाँ जो कि तोपपाल हैं, उन्होंने कहा कि आज डोईवाल का ये एक अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बन चुका है, जहां से हर मरीज को रेफर किया जाता है और ये अस्पताल आज सिर्फ प्राइवेट कंपनी की कमाई का जरिया बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्टाफ का व्यवहार भी मरीजों के साथ बेहद खराब है और यही कारण है कि क्षेत्रीय जनता काफी लंबे समय से अस्पताल को पीपीपी मोड से वापस लिए जाने की मांग कर रही है। हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया है, एसडीएम साहब के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आज ज्ञापन दिया है और अनुरोध किया है कि ये जो डोईवाला का जो अस्पताल है इसका पीपीपी मोड तत्काल समाप्त करके इसको वापस सरकारी बना दिया जाए, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर के इस अस्पताल को पीपीपी मोड किया गया था उन सारे उद्देश्यों को पूरा करने में ये अस्पताल नाकामयाब साबित हुआ है। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का वैसे भी अभाव बना हुआ है। ये अस्पताल केवल और केवल रेफरल सेंटर बन के रह गया है। बुखार की दवाई के लिए भी यहाँ से मरीजों को जॉली ग्रांट अस्पताल को रेफर कर दिया जाता है और दूसरा यहाँ पर डॉक्टरों और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका व्यवहार बेहद खराब है, जो मरीजों के लिए भी साइकोलॉजिकल स्तर पर काफ़ी नकारात्मक साबित होता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।